बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS610 का लेक्चर नंबर 39 जो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास पहला टॉपिक है फॉरवर्डिंग और दूसरा टॉपिक है राउटिंग। आपको पेपर में सर जो है वो फॉरवर्डिंग वर्सेस राउटिंग यानी दोनों में क्या फ़र्क है ये पूछ सकते हैं, या आपको अलग से फॉरवर्डिंग का पूछ सकते हैं या अलग से राउटिंग का पूछ सकते हैं। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। फॉरवर्डिंग दोस्तों कहते हैं डाटा को आगे भेजना, जबकि राउटिंग सादा अल्फाज में कहते हैं ये देखना कि किस रास्ते की इंफॉर्मेशन देखना। राउटिंग रास्ते की इंफॉर्मेशन देखना राउटिंग कहलाता है, जबकि फॉरवर्डिंग डाटा को आगे भेजना। ठीक हो गया। चलिए अब इसको सीखते हैं। यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ, कहता है इट रेफर्स टू डाटाग्राम ट्रांसफर, यानी कहता है जो फॉरवर्डिंग होती है ना, ये बेसिकली रेफर कर रही होती है किसको, जो हमने डाटा पैकेट्स या डाटा ग्राम आगे भेजने हैं उनको बेसिकली जो है ये रेफर कर रही होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय होस्ट और राउटर्स, कहता है जो फॉरवर्डिंग है ना, मतलब डाटा को आगे भेजना, ये होस्ट भी परफॉर्म कर सकता है और राउटर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब होस्ट कहते हैं वो कंप्यूटर वो डिवाइस, और राउटर कहते हैं वो जो हमारे पास डिवाइस जो इंटरनेट के ऊपर आने वाले डाटा को आगे फॉरवर्ड करती है, वो राउटर कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल जगहों से आने वाले डाटा को आगे रूट देती है या आगे रूट फ्राहम करती है कि अब तुमने यहाँ जाना, तुमने यहाँ जाना, या आप ये समझ लो वो स्टेशन, वो जगह, वो स्टेशन जहाँ पर आगे गाड़ी रुकती है और फिर आगे मूव कर जाती है, उसको हम राउटर कहते हैं नेटवर्किंग की दुनिया में। ठीक है, आगे कहता है इट यूजेस राउटिंग टेबल, कहता है और ये जो होस्ट और राउटर्स जो डाटा को फॉरवर्डिंग करते हैं, मतलब डाटा को आगे भेजते हैं, ये क्या किसकी हेल्प से आगे भेजते हैं, मतलब इनको कैसे पता चलता है कि डाटा को आगे कहाँ भेजना है। तो ये कहता है उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये राउटिंग टेबल क्या है, राउटिंग टेबल बेसिकली दोस्तों वो टेबल होता है जिसमें सारी रस्तों की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दुनिया में अगर कोई फिजिकल एग्जाम्पल दूँ, तो आपके पास गूगल मैप, आपको पता ना, आपने अगर किसी जगह जाना हो तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हो कि मैंने अगर कराची जाना है तो मैं किस रास्ते का इस्तेमाल करूँगा, आप कहाँ से देखते हो, आप अपने गूगल मैप से देखते हो। बिल्कुल ऐसे ही जब एक होस्ट यानी कंप्यूटर या एक राउटर के पास डाटा आता है आगे फॉरवर्ड होने के लिए, या एक डाटाग्राम या डाटा पैकेट्स आते हैं आगे फॉरवर्ड होने के लिए, तो बेसिकली हमारा राउटर या हमारा होस्ट बेसिकली ये चेक करता है कि इसको आगे हमने कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब राउटिंग टेबल के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस रास्ते को हमने चूज करना है, उसको बेसिकली हम राउटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू प्रोपेगेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन, कहता है जो हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना राउटिंग टेबल के अंदर, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं, मतलब रास्ते का इंतखाब करना। तो अगर सादा अल्फाज में बोलो तो फॉरवर्डिंग किसी डाटा को आगे भेजना, राउटिंग रास्ते को तलाश करना या रास्ते का इंतखाब करना राउटिंग कहलाता है। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड बाय राउटर्स, कहता है ये जो राउटिंग है ना, मतलब रास्ते का इंतखाब करना, ये कौन करता है, ये सिर्फ ओनली राउटर्स करते हैं। आगे इट इंसर्ट्स और चेंज वैल्यूज इन राउटिंग टेबल, कहता है जो हमारे पास राउटर्स होते हैं ना, एक तो ये राउटिंग करते हैं, मतलब रास्ते का इंतखाब करते हैं, और दूसरा कहता है राउटर्स के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो हमारे राउटिंग जो टेबल होता है, यानी जहाँ पर हमने अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन सारी सेव की होती है रस्तों का, मतलब वो जो पूरा समझो गूगल मैप जहाँ पे हमने स्टोर किया होता है, उसको हम राउटिंग टेबल कहेंगे। तो कहता है उस राउटिंग टेबल के अंदर राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट हो तो उसको अपडेट करना, और अगर वहाँ पे मौजूद ना हो तो उसको ऐड करना, ये भी किसका काम होता है, राउटर्स का काम होता है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है आपको फॉरवर्डिंग और राउटिंग की समझ आ गई होगी। यानी चलो इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, फिर और अच्छे से आपको समझ आएगी फॉरवर्डिंग और राउटिंग क्या होती है। देखो, आपने लाहौर से कराची जाना है, आपने लाहौर से कहाँ जाना है, कराची जाना है, तो आप लाहौर से आगे गए मुल्तान, यानी कराची जाने के लिए जारी बात है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे ना, ये थोड़ी है कि आप यहाँ से डायरेक्ट कराची पहुँच गए हो, ऐसे नहीं होता, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। पहले आप लाहौर से मुल्तान जाओगे, मुल्तान से आगे सखर जाओगे, सखर से आगे आप कराची जाओगे, इस तरह से, मतलब डिफरेंट मैं स्टेप्स के नाम, मतलब आपको स्टॉप्स के नाम बताए हैं। तो देखो आप लाहौर से आगे जो आप मूव कर रहे हो मुल्तान की तरफ, तो ये क्या है, ये बेसिकली आप फॉरवर्डिंग कर रहे हो, मतलब आगे मूव कर रहे हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ, जो ये जो आप मूवमेंट कर रहे हो ना, ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्डिंग कहलाएगी। अब फॉरवर्डिंग करने के लिए आपने जो रास्ता मुंतखब किया कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, वो क्या कहलाएगा, राउटिंग कहलाएगा। कि यानी आपने अब मुल्तान तो आप पहुंच गया, अब मुल्तान से आगे आपने फॉरवर्डिंग करनी है, मतलब आगे जाना है, तो उसके लिए आप कौन सा रास्ता मुंतखब करोगे, वो आप कहाँ से देखोगे, वो आप मतलब इस प्रोसेस को, मतलब रास्ता अपने लिए रास्ता मुंतखब, अच्छा रास्ता मुंतखब करना राउटिंग कहलाता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से देखोगे, गूगल मैप से देखोगे। ऐसी बेसिकली राउटर जो है राउटिंग करने के लिए कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो राउटिंग टेबल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
ठीक हो गया। तो ये आपको सर पहला डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और अलग-अलग भी पूछ सकते हैं, आपने अच्छे से इनको याद करना है। अच्छा कहता है आगे फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट राउटिंग, कहता है राउटिंग करने के 2 तरीके हैं। राउटिंग करने के 2 तरीके हैं। राउटिंग अब मैं आपको अभी भी बता के आया हूँ कि राउटिंग टेबल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ठीक रास्ता मुंतखब करना राउटिंग कहलाता है। अब ये राउटिंग कहता है करने के 2 तरीके हैं, 2 फॉर्म्स हैं इसकी। कहता है एक होती है स्टैटिक राउटिंग और दूसरी होती है डायनामिक राउटिंग। ठीक है ना? तो स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग ये 2 तरह की राउटिंग टेक्निक्स हैं, जो हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमने राउटिंग टेबल के अंदर राउटिंग करनी हो। क्लियर? तो ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर राउटिंग करने के कितनी फॉर्म्स हैं या कितने तरीके हैं। तो हमने कहा एक होती है स्टैटिक राउटिंग और दूसरी होती है डायनामिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग दोस्तों ये होती है कि जब आपका इंटरनेट जो है ना यहाँ पे कहता है इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरनेट राउटिंग, कहता है ये इंटरनेट राउटिंग एक स्पेसिफिक फॉर्म है। इन स्टैटिक राउटिंग द टेबल इज इनिशियलाइज्ड व्हेन सिस्टम बूट्स, कहता है जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी जैसे डाटा सेंड होना स्टार्ट होता है या हमारा राउटर जो है चलना जैसे स्टार्ट होता है या सिस्टम हमारा जैसे ही लोड होता है, तो कहता है उसी टाइम जो है वो हमारी राउटिंग होना स्टार्ट हो जाती है या टेबल के अंदर डाटा सारा इनिशियलाइज हो जाता है। तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। और स्टैटिक राउटिंग जब एक दफ़ा हो जाती है ना, देयर इज़ नो फर्दर चेंजेस, कहता है स्टैटिक राउटिंग में बेसिकली होता है कि एक दफ़ा जब हम अपने राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम उसे दोबारा कभी भी चेंज नहीं करते। इसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। और ये स्टैटिक राउटिंग किसकी बुनियाद पर होती है? जैसे सिस्टम बूट होता सॉरी जैसे सिस्टम चालू हुआ यानी बूट हुआ, बूट कहते हैं सिस्टम के ऑन होने का, यानी जैसे सिस्टम हमारा चालू हुआ, डाटा सेंड होना स्टार्ट हुआ, तो फ़ौरन से जनाब हमारा क्या हो जाता है, स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिक हमारे वो जो राउटिंग टेबल है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। और वो फिर बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि डायनामिक राउटिंग क्या होती है? डायनामिक राउटिंग दोस्तों ये होती है, इन डायनामिक राउटिंग द टेबल इज इनिशियलाइज्ड व्हेन सिस्टम बूट। इसमें भी यही होता है कि जब आपका सिस्टम चालू होता है तभी आपकी राउटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इस सिस्टम स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टैटिक राउटिंग में ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा टेबल जो है वो हम फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद हम क्या करते हैं उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, डायनामिक राउटिंग में दोस्तों हम जैसे ही सिस्टम बूट होता है, जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है, तो हम अपने इंटरनेट के राउटर्स को देखते हुए और रास्तों को देखते हुए इन्फॉर्मेशन आहिस्ता-आहिस्ता फिल करते हैं। और फिल करने के बाद जब हमें बाद में याद आता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमने गलत फिल कर दी है, तो हम उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं और नई इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता। अब वो कह रहा है स्टैटिक राउटिंग में हम जो है इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट इंटरनेट होस्ट्स, कहता है स्टैटिक राउटिंग कब यूज़ की जाती है या कैसे यूज़ की जाती है? कहता है इंटरनेट होस्ट की वजह की तरफ जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। जबकि डायनामिक राउटिंग जो है वो कैसे यूज़ की जाती है? इट यूज्ड बाय आईपी राउटर्स, कहता है इसको आईपी राउटर्स की हेल्प से जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो ये डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग का यूज़ है। और उसके बाद ऊपर ये स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। और ये 2 तरीके किसके हैं? इंटरनेट राउटिंग के ये 2 तरीके हैं। उम्मीद है आपको सिर्फ यही टॉपिक है दोस्तों इस लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।